नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज राज्य मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री युवाओं के लिए 80,000 नई सरकारी भर्तियों की घोषणा कर सकते हैं। इस बैठक में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 6 महीनों के भीतर इन सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, ताकि बेरोजगारों को राहत मिले। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया पट्टा जारी नहीं किया जाएगा और पुराने अवैध पट्टों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। इस निर्णय से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अरावली की पहाड़ियों को बचाया जा सकेगा। कोटा संभाग के किसानों के लिए आज एक राहत भरी खबर आई है, क्योंकि सरकार ने लहसुन और धनिया की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग के अनुसार अब किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म की जाएगी। इस योजना के तहत संभाग के लगभग 2 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो आर्थिक रूप से मददगार होगा। बीकानेर संभाग में आज सुबह से ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और मौसम विभाग ने यहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने आमजन को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके। उदयपुर में आज झीलों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पिछोला और फतेह सागर झील की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इस अभियान में नगर निगम के 500 से अधिक कर्मचारी और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि झीलों में कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना तत्काल प्रभाव से लगाया जाए। अजमेर संभाग में आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा में नकल रोकने के लिए 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। भरतपुर संभाग के डीग जिले में आज पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में आज नई तांबा खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। इस नई खदान से क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। खान विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन बोली की व्यवस्था की है, ताकि कोई अनियमितता न हो सके। पाली जिले में आज मारवाड़ औद्योगिक गलियारे के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंची है। इस परियोजना के तहत जिले में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जा रही है, जिससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने निर्माण कंपनी को निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और कार्य को दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। बांसवाड़ा संभाग में आज मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए गए 3,000 नए मकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के गरीब परिवारों को दिया गया है, ताकि उन्हें पक्का आवास मिल सके। प्रशासन ने लाभार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने आवंटन पत्र लेकर संबंधित कार्यालय में संपर्क करें और निर्धारित समय सीमा में कब्जा प्राप्त कर लें। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने आज गुलाबी शहर की पुरानी हवेलियों के संरक्षण के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब बिना अनुमति के किसी भी निर्माण पर रोक रहेगी। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की टीम आज से ही शहर की ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का सर्वे शुरू करेगी जो जर्जर अवस्था में है। सरकार इन इमारतों के पुनरुद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित करने की योजना बना रही है। जोधपुर में आज सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व भर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से जोधपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की गई है।
कोटा में आज विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरी तरह से अवकाश रखना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही कोचिंग परिसरों में मनोचिकित्सकों की नियुक्ति को भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को तुरंत परामर्श मिल सके। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आज सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। गश्त के दौरान जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक घुसपैठिए को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी है और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक कड़ा कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। उदयपुर संभाग के सलूंबर जिले में आज नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन्हें मुख्य राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। स्थानीय विधायक ने कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। अजमेर के किशनगढ़ में आज मार्बल व्यापारियों की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई जिसमें निर्यात शुल्क को कम करने की मांग उठाई गई। व्यापारियों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ रहे हैं और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बैठक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के उद्योग मंत्री से मुलाकात करेगा ताकि अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उनके सामने रख सके। हनुमानगढ़ जिले में आज कृषि विभाग की टीम ने विभिन्न खाद और बीज भंडारों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान 4 दुकानों पर नकली कीटनाशक बेचने के मामले सामने आए हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अधिकृत विक्रेताओं से ही कृषि सामग्री खरीदें और किसी भी शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर पर तत्काल सूचना दें। नागौर जिले में आज पशु मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है जिसमें देश भर से पशुपालक शिरकत करेंगे। इस मेले में उत्तम नस्ल के घोड़ों और ऊंटों की प्रदर्शनी लगाई जाएंगे और विजेताओं को 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रशासन ने मेले के दौरान पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आज एक नई बाघिन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से बाघों के कुनबे को बढ़ाने में मदद मिलेगी और पर्यटन को भी नई ऊर्जा मिलेगी। नई बाघिन को फिलहाल एक छोटे बाड़े में निगरानी में रखा गया है और विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे उसकी सेहत पर नजर रखे हुए है। धौलपुर जिले में आज चंबल नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। सिंचाई विभाग के अनुसार ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बांधों के गेट खोले जा सकते हैं जिससे नदी का स्तर बढ़ सकता है। पुलिस ने नदी के पास जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मुनादी के जरिए सूचित किया जा रहा है। बारां जिले में आज लहसुन उत्पादक किसानों ने उचित दाम न मिलने के विरोध में मंडी के बाहर प्रदर्शन किया है जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन ने दखल देते हुए व्यापारियों के साथ बैठक की है और आश्वासन दिया है कि किसानों को सरकारी खरीद केंद्र के माध्यम से पूरा लाभ दिया जाएगा। झालावाड़ में आज संतरा महोत्सव की शुरुआत हुई है जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने उत्तम पैदावार के लिए नई तकनीकों की जानकारी साझा की है। इस कार्यक्रम में संभाग के हजारों किसान शामिल हुए जिन्हें निर्यात की संभावनाओं और पैकेजिंग की बारीकियों के बारे में बताया गया। सरकार का प्रयास है कि झालावाड़ के संतरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई जाए।